डायरेक्टली कुछ अच्छा नहीं मिल जाता। हाँ, शहन करोगे तो शहन करते करते शहन करते करते अच्छा हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का मस्ती वाला दिन शुरू करते हैं और आज बहुत ही बढ़िया हम उद्घाटन करने जा रहे हैं हमारे दूसरे मशीन का। पहला मशीन आपने देखा मोड़ देने का था, हाँ। दूसरा मशीन अभी 100 kg का हम वजन काटा लेके आए हैं, तो बहुत बड़ा है, कल वीडियो में दिखाया था। तो आज हम उनका ओपनिंग करेंगे और आरोही को साथया करेंगे, है ना? हाँ, आज पूजन करेंगे और इसको बिठाएंगे पहले वजन काटा के ऊपर। कितना है अभी आरोही का? हाँ, धीरे शुरुआत करेंगे, आरोही के साथ शुरुआत। हाँ, धीरे 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 हमारा ये जो काम है वो बढ़ता जा रहा है। आप सबको इतना अच्छा लग रहा है तो मैं भी अगले साल हम अच्छी तैयारी करेंगे और भी लोगों को हम दे पाए उससे अच्छी। अभी से हमारी प्लानिंग करते रहेंगे, तभी से अगले साल हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा है, चलिए अभी थोड़ी देर में ऑफिस में चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं। बस आज का बहुत ही बढ़िया दिन शुरू करेंगे, चलिए देखते हैं और मशीन का हम उद्घाटन करते हैं। फ्रेंड्स, बॉक्स का हम उद्घाटन करते हैं। काका कटिंग करो। तो काका के हाथ से यहाँ पे कटिंग किया और ये कटिंग किया, वेरी गुड। चलिए अभी हम हमारा नया मशीन जो पहले वजन काटा लाए थे, ये नया वजन काटा हम लेके आए हैं, पूरा सेटअप करते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे काटा रेडी कर दिया है, अभी इसके ऊपर हम ये मीटर लगा देंगे। यहाँ पे मस्त पूजन हो चुका है और पूजन में सबसे पहले हम चटनी को बिठाएंगे। लक्ष्मी का देखो, इस पे खड़े रख दी है, थोड़ी रो रही है। चलो कोई बात नहीं, रो रही है इसलिए थोड़ा सुला देते हैं। हमारा काटा मस्त शुरू हो चुका है। चलिए अभी जोखा जोखा कर दो। काका मोटो काटो जरूर पड़ी એમને પછી વધતું જશે। કાલથી ને ચાલુ થયું, कल से शुरू हो गया ना। काटा में वजन જ न देखे लो। अभी हमारा नया काटा आ चुका है, उद्घाटन कर दिया है अब सबकी बदौलत। यहाँ पे किंजल सुबह सुबह चना वटाना मग ये सब सुबह सुबह इतना खाना चाहिए, है ना किंजल? हाँ, तो बोलो बोलो क्या है बाकी? आज तब क्वेश्चन आंसर करना है ना। हाँ, क्वेश्चन आंसर बाकी रह गया था ना कल, नहीं? आज तो वो पता नहीं देना है, करना है अभी। हाँ, तो आज क्वेश्चन आंसर करेंगे बढ़िया। देखो किंजल का मूंग ही और चना है, चना सब मस्त भिगोया हुआ है। थोड़ा थोड़ा इतना खाना चाहिए सुबह सुबह। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? तो अभी बजे दोपहर के 4 और अभी धूप भी बहुत अच्छी वाली है। अभी आरोही को भूख लगी है, तो अभी आरोही क्या करते पता है? आरोही को जब भी भूख लगती है ना, तब किचन के पास खड़ी रहती है, मम्मा मम्मा खाना है। तो मुझे पता चल जाता है उसको भूख लगी है। तो मैं इसके लिए बना रही हूँ अभी पुडला। कल भी बनाया था तो उसको बहुत अच्छा लगा था, तो आज भी मैं बना रही हूँ पुडला उसके लिए। चलो अभी बनाते हैं सब। और यहाँ पे देखो दर्शक आ गए हैं किचन में, क्योंकि उसको भी जब भी भूख लगती है तब किचन में आ जाते, वरना तो किचन कहाँ है? कहाँ जाए अभी हम? भूख लगे तो कहाँ जाए? होटल में तो खा नहीं सकते। एक किचन ही है किंजल का, जहाँ पे अच्छा पेट भर के भोजन खा सकते हैं। भोजन से ही तो सारे अच्छे विचार आते हैं, तो यहाँ पे आ सकते हैं ताकि हमारा जो अच्छे थॉट से अच्छे काम कर सकते हैं। मूड आप हो, ये जड़ जो होती है ना हमारे थॉट की, वो मूड किचन तो है। क्या खाना है अभी? जो भी आप प्यार से खिलाओ चलेगा। वो पुडला भी बन रहा है अभी आरोही के लिए। ओके, तो अभी आपको खाना है? खाएंगे पुडला भी। अभी एक ही बच्चा है, अभी क्या प्यार से जो खिला वो खाएंगे। तो अभी क्या खाना है बोलो ना, मैं पुडला बनाओ, प्यार से बना देती हूँ आपको। पुडला बनाओ, सेव बनाओ। सेव, हाँ सेव बनाते हैं। चलो अभी मस्त। और आज रात को क्या बनने वाला है पता है आपको? क्या बनने वाला है? मतलब मैं तो आज बाहर है, संदीप के घर खाना है आज रात को। और यहाँ पे देखो मैंने चना भी भिगो दिया है, देखो यहाँ पे। तुम्हारे आज मेरे फ्रेंड्स का फोन आया था, उनके जो दादा। आज भेल बनाना है मुझे शाम को। अच्छा, तो फिर जल्दी बना डालो तो अभी खा लेते हैं। तो कितना खाओगे? अभी सेव खानी है और बाद में भेल खानी है, बाद में खाना खाने के लिए जाना है, तो कितना करोगे? सब कुछ। ओहो, तो जितना खाए उतना, ठीक है बनाते हैं। आज शाम को मुझे बाहर जाना है, फ्रेंड है संदीप, उसने बोला है, खास इनवाइट किया है। ओके, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत काम रहता है, वहाँ पे जाना पड़ता है ना। तो अभी कोई बात नहीं, मैं पापा और वो सब एंजॉय करेंगे। ओके, आप तो नहीं होगी। ओके चलो। तो डोची माँ आ गए, डोची माँ देखो, डोची माँ बन के आई है। हाँ, रूही भी पहले डोची माँ बनती थी और अभी ये बाकी लकड़ी, हाँ बाकी लकड़ी लेके आई है। डोची माँ बनी है आज, डोची माँ।
ये भी मेरी तरह एक्टर बनेगी। हाँ दोनों आप पे गए, मेरे पे कोई नहीं गया। देखो ये चली 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 डोची माँ दौड़ी। देखो बाकी लाकड़ी लेके आई है उधर से और खेलती रहती है। ये चकी, चलो लाओ 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 लाओ। ये चकली। फ्रेंड्स आज करेंगे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि वो बाकी रह गया था, कल टाइम नहीं मिला था, रात को बहुत लेट हो चुका था, और आज भिक्खू भाई मालविया का डायरा है तो डायरे में जाएंगे और जो करेंगे वो रात का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, आज बहुत ही बढ़िया मजा आएगा। उधर भाई और बापा और तेजस दोनों झूला झूल रहे हैं। यहाँ पे झूलन झूली के साथ इनको खाना खिलाते हैं अभी। ये झूलते झूलते खाना खाती है, देखो अभी कितनी बच्चों को फैसिलिटी मिलती है। पहले तो क्या फैसिलिटी मिलती नहीं थी, पहले तो भूखे डर से ऐसे ही बच्चे खेलते थे, अभी तो खिलाना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग बनते थे। तो भी स्ट्रॉन्ग बनते थे। और हाँ। अभी जितनी फैसिलिटी है उतना ही बच्चे अभी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं और किंजल आपके सामने मौजूद हो चुके हैं और आज कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे करेंगे जिसको सुन के आपको अच्छा लगेगा। और आपकी क्वेश्चन है, ज्यादातर नहीं, 4 क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला सवाल किंजल से पूछा गया है कि किंजल बेन शादी के बाद पहली बार घर आए थे तो कैसा लगा था? तो कैसा लगा था आपको भाई? शादी के बार में यहाँ पे पहले तो आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सबका नेचर भी बहुत अच्छा था, मम्मी पापा का सबका बहुत अच्छा था नेचर। और जब हम सूरत में गए ना तब थोड़ा मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे कुछ है नहीं, और बहुत धूप भी आ रही थी, बहुत हम ऊपर रह रहे थे, नीचे सब मकान मालिक रह रहे थे, बहुत धूप लगती थी। तो मम्मी को मैंने फोन करके किया, मम्मी मुझे तो यहाँ पे बहुत, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे में मुझे रहना पड़ेगा। तो मम्मी बोले कोई बात नहीं, अभी सबको सहन करना पड़ता है, हम भी हमारे टाइम में कितना सहन किया है, तो आपको तो करना ही पड़ता है ना, थोड़ा बहुत तो सबको करना पड़ता है और बाद में अच्छा होता है, फल मिलता है। जो मिला अभी। हाँ तो अभी जो मिला है आपके सामने ही है सब। तो ऐसी बात है भाई। शादी के बाद मैं पहले उनको जब लेके गया तो छोटा कमरा, ऊपर रहना और गर्मी इतनी, तो रात को क्या करते थे हम, टेरेस के ऊपर सोने जाते थे। तो क्या होता था कि भाई जो मकान मालिक होते हैं उनके एसी का जो होता है टेरेस के ऊपर था, तो यहाँ पर हम सो रहे और रात को उसने उनका एसी चालू किया और उनकी जो गरम गरम हवा है वो हमारे ऊपर ही आ रहा है। हम सोच नहीं पा रहे थे कि भाई हम कुदरत की हवा लेकर, क्योंकि ज्यादातर ऊपर सोता था, वो खुली हवा में अच्छा लगता था। लेकिन खुली हवा में भी भाई वो उसका पीछे का जो बोलते हैं ना एसी का जो वहां पे गर्म हवाएं चलती है तो वो हमें और गर्म करती थी। तो तब सोचते थे कि भाई क्या हो गया, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं 15 साल से स्ट्रगल ही कर रहा था, इनको थोड़ी मुझे बहुत लगा क्योंकि मेरे पापा के घर पहले से अच्छे में रही हूँ मैं, इसीलिए थोड़ा मुझे लगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अच्छे धीरे धीरे सहन करते जाओ, अच्छा हो जाता है। सहन करोगे तो सहन करते करते सहन करते करते अच्छा हो जाए। सहन करने के बाद अच्छा होता है ना तब बहुत अच्छा लगता है। नहीं हम पहले कैसे कंडीशन में थे, अभी कैसी कंडीशन में आ गए, तो तब अच्छा लगता है। तो दूसरा मुझे पूछा है कि दर्शक भाई को किसी को देख के जलन होती है कि उनसे भी आगे में जाओ बिजनेस में? नहीं भाई, मुझे किसी को देख के कोई जलन नहीं होती। अब तक 16 बिजनेस में एंटर हो चुका हूँ, लेकिन उसमें कोई कर्म की परिभाषा नहीं थी। ज्यादातर लोग होते हैं कि महीने के आखिर में अच्छी तनख्वाह मिले, लेकिन महीने के आखिर में एक अच्छा ही हम अपने अंतर में देखें तो अच्छा एक काम भी हम करना चाहते हैं जो लोगों के प्रति हमारे कर्म को अच्छा बनाए, तो वो नहीं बन रहा था। तो अब तक जो भी बिजनेस करता है उसमें फायदा नहीं दिखा। और जब भी दर्शक 6000 पगार थे उसको दर्शक का, तभी भी इतने खुश थे और अभी भी इतने खुश है। देखो उसमें कुछ चेंज नहीं आया। तो मतलब क्या करेंगे, देखो हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी अगर रोते रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। इससे अच्छा है कि उसमें अड़े रहे, अच्छा काम करते जाए लोगों का। और सबसे ज्यादा जो आज की जनरेशन है उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको सक्सेस होना है, नई जनरेशन को, आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, आपको आगे अच्छे कर्म की परिभाषा साथ लेनी पड़ेगी। अच्छा काम करना होगा, अच्छा सोच रखनी होगी, अच्छा धैर्य रखना पड़ेगा आज की जनरेशन को, और सबसे ज्यादा अच्छा फूड खाना होगा जो हम हमारी बुद्धि को एक सही दिशा दे। वही हमारी बुद्धि को भटका देते हैं। अगर अच्छा खुराक नहीं तो बुद्धि भी अच्छी नहीं। 6000 में हमारा घर चलाते थे, 4500 रेंट था और 1500 ही बचते थे पीछे, तो 1500 में हम घर चलाते थे। कैसे चलाते हो? किंजल वो दूध की छोटी छोटी वो थैली आती है ना छोटी वाली, वो मैं लेके पीती थी। हम सब घर चलाते थे। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन हो गया।
लेकिन फिर भी मैं इसे खुश रखने की पूरी कोशिश बहुत करता तभी था। इतने खुश रखते थे मुझे, ऐसे कभी मुझे नहीं लगा कि दर्शक टेंशन में है। घर पे आते हैं ना तो भी ऐसे हंसते ही मेरे साथ बात करते थे, टेंशन उसके चेहरे पे दिखाई नहीं है मुझे। पर अभी हमारे पास इतना बड़ा भगवान तो है, अच्छी बात सत्संग है, हाँ। सत्संग में जन्म मिलना ना वो बहुत बड़ी बात है। तब बाहर के लोग बहुत बोलते थे कि ऐसा है वो ऐसा है, बहुत मतलब लोगों का तो सबका क्या- बहुत सुना है मैंने, तो तब तो बहुत मतलब था। अभी तो अच्छा हमारे है। पास जब कुछ नहीं होता ना तब सुनाने वाले भी बहुत हाँ, होते हैं बहुत होते हैं। कि अब ये है वो है। अभी वही लोग हाथ जोड़ के भी खड़े रहते हैं। सहला सहकार बहुत देते हैं तब। हाँ, तो होता ही है। तो आगे अभी चलिए तीसरा देखते हैं कि शादी के बाद डिवोर्स हो जाए तो लोग उसे किस नजर से देखते हैं। तो भाई जिसका डिवोर्स होगा उसको ज्यादातर पता होगा, भाई हमें पता नहीं है, लेकिन समाज जो है वो ज्यादातर पहले तो बदनाम करता है उनको। बदनाम करने के बाद अगर उनका कर्म अच्छा रहा और वो उसे अच्छा मिल गया तो आखिर में पूजते भी है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लो तो सीता जी जब गए थे वनवास तो उसके ऊपर पूरा समाज सबने आलोचना की, देखा कि यहाँ पे रह के आए हैं तो कलंक लगाया समाज ने। फिर वही सीता जी ने फिर वापस वन जाके अपनी अग्नि परीक्षा आखिर तक दी, तब पूरे समाज ने उसे वापस पूजा। यही होता है कि एक नारी होती है, उनको इतना लाइफ में स्ट्रगल होता है, अगर कुछ भी आगे पीछे हो जाए तो बदनामी का डर, कलंक का डर, क्योंकि अंदर से वो कितनी भी साफ हो लेकिन समाज उसे कुछ अलग ही नजर से देखता है, लेकिन वो होती पवित्र है। लेकिन आज कलयुग में तो वो परीक्षा सब लेने जगह वाले, वैसे होता है अभी। हाँ इस कलयुग में तो अब परीक्षा लेने वाला कोई नहीं है। तो अभी तो नारी को खुद को ही जाके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई राम भगवान जिसको मिल रहा है वो भक्ति में अपना जीवन बना देता है, वो उसे संसार में कुछ लालच लोभ नहीं रहता, भगवान की शरण में चला मुझे जाता तो है। मिला है। हाँ लेकिन वो तो संसारिक राम है, ये नश्वर है, ये मिट जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं मिटेगा। ठीक है, राम जैसा गुण है आप में। जितना अच्छा काम करो उतना अच्छा मिलेगा। कर्म अच्छा होता है। तो ऐसा है। बस अभी आखिरी है, किंजल शादी के बाद लोग जुदा क्यों होते हैं? ऐसा क्या होता है कि अलग अलग हो जाते क्या हैं? है तुम्हें सब- बोला है बस। सबकी अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पाते हैं, बच्चे के वजह से भी झगड़ा होता है, ऐसे भी होता है। वो भी प्रॉब्लम हो हाँ। सकता है। ज्यादातर ये बोलना चाहूंगा कि माँ बेटा हो, बाप बेटा हो, बेटी या बाप हो, या कोई भी दुनिया का रिश्ता हो, बिजनेसमैन का भी अलग अलग रिश्ता हो, लेकिन उसके अंदर दोनों में अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं है तब तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। घर में एक परिवार भी खुश नहीं रह सकता अगर एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अगर समझ नहीं पाते। तो बिजनेस में भी समझना पड़ता है, उसी तरह एक दूसरे के प्रति भी समझना पड़ता है। सब के मन अच्छे नहीं होते, कहीं ना कहीं कोई भी दुर्गुण होता है, उसे सहन करना होता है, सुधारने की पूरी कोशिश करनी पड़ती है, तब जाके पूरा संसार में सब लोग, पूरा परिवार बनता है, बिजनेस में पार्टनर बनते हैं और फैमिली में सब रिश्तेदार बनते हैं और एक दूसरे के प्रति हस्बैंड वाइफ भी करार रहते हैं। तो अभी ज्यादातर रिश्ते टूटते उनके पीछे का रीजन है कि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है, वो लोग नहीं समझ पाते, इसी वजह से ज्यादातर डिवोर्स हो जाता है। पहले ये समझते थे, नहीं समझते थे तो जबरदस्ती समझना पड़ता था, क्योंकि पहले बुजुर्ग तय करते थे, अभी हमें तय करना होता है। ज्यादातर सहन शक्ति नहीं करना पड़ता है तब हाँ। होता है सब। तो बस ऐसा ही है। आपको डीपली कुछ अंदर आपके दिल पे भी झांकोगे तो हमारे सवाल इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, कहीं ना कहीं इसके आंसर्स मिल गए होंगे। आई होप ना मिला हो तो थोड़ा थिंक और डिटेल में कीजिए, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि ये संसार है, चलता रहता है, लेकिन जब तक आप एक दूसरे के प्रति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भगवान राम और सीता जी उनको भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था, तो हम तो आम इंसान है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा अग्नि परीक्षा होगी वही बंदा सबसे अच्छा होगा, लेकिन आज की दुनिया उसे बदनाम कर देती है। तो होता रहता है ऐसा। बस मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि आप लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप खुद के रास्ते पर चलिए, आपका रास्ता सही होगा तो भगवान भी आके आपके रास्ते पे जितने भी कांटे होंगे वो दूर करके आपको आगे लेके जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया रहा आज का भाई क्वेश्चन आंसर हमारा। और भी किसी को अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, हमारे बारे में जानना है तो खास कमेंट कर सकते हैं। हम आने वाले सेशन में कहीं पर भी हम मिलेंगे तो सब आपको लोग बहुत वेट कर रहे थे हमारे क्वेश्चन आंसर के लिए। हाँ तो वापस हम आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए किंजल आज का हम वीडियो यहीं एंड कर देते हैं। और खास लोगों ने बोला है कि हमें ऑर्डर जो मिले हैं उसका रिव्यू जो दिया है, बाप रे बहुत जबरदस्त, तो उनकी वजह से भी शायद मैं अपना कर्म अच्छा कर पा रहा हूँ। मुझे एक गर्व है कि मैं लोगों को अच्छा खिला पा रहा हूँ, यहाँ नहीं तो बाहर भी, यहाँ पर भी, सब जगह से बड़ी प्रॉब्लम है खाने की, फूड की, मैं ऐसा पर्सनली जानता हूँ। ठीक है, तो बस आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं कल, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।
चलिए फ्रेंड्स, बाय 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 बाय।